अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से जो भी मुझे देख रहा है, मेरी तरफ से उसको प्यार भरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। जो भी जहाँ से देख रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफियत से होंगे, खुश होंगे। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आज का जो प्रोजेक्ट मेरा है, एक पाइथन में एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। जहाँ तक मैंने पाइथन को परखा है, सीखा है, या किसी और लैंग्वेज को, जब तक कि आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक कि आप उसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में नहीं करोगे, डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, प्रैक्टिकली आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, तो तब तक जो कुछ भी आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तब तक मुमकिन ही नहीं है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपनी नॉलेज को प्रोजेक्ट्स में लगाएं। फिर आप देखिए कि आपने जितना सीखा है, क्या आप वाकई उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट है मेरा, कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आपको फंक्शंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जानकारी तो होनी चाहिए आपको। उसके अलावा इफ एंड एल्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना, और लूप्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैंने बना के ये रखा है। मैं इसको देखता हूँ। देखिए, एक सबसे पहले आपके पास एक मैसेज आती है प्रिंट मैसेज में कि ये प्रोजेक्ट किसने बनाया है, या आप जितनी मर्जी है, जैसी मर्जी है, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर एक प्रिंट मैसेज सबसे पहले आपके सामने आ जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटर प्रिंटेड बाय मोहम्मद अशरफ वानी, क्योंकि मेरा नाम है, तो मैंने अपना नाम यहाँ पर लगाया है कि ये कैलकुलेटर मैंने डिजाइन किया है। उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक 4 फंक्शंस का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने ऐड फंक्शन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, जो जो चूंकि कैलकुलेटर बनाना है, इसमें ये जो 4 चीज़ें हमें चाहिए, 4 ऑपरेशन होनी चाहिए: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले ये 4 फंक्शंस में बना रहा हूँ। हर एक फंक्शन एक ऑपरेशन करेगी इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो उसके बाद यूजर से पूछा जाएगा पहला नंबर एंटर करने के लिए। उसके बाद उसके सामने डिस्प्ले होगा डिफरेंट लिस्ट ऑफ द ऑपरेशंस, कि आपको कौन सी ऑपरेशन चाहिए इस फर्स्ट नंबर पे। प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीपल करना है, डिवाइड करना है। तो जब वो अपनी चॉइस दे देगा, तो उस चॉइस के हिसाब से ही उसे पूछा जाएगा कि आप एंटर कर दो सेकंड नंबर, और अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा भी लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है कि अगर यूजर चाहे तो वो कंटिन्यू भी कर सकता है अपने काम को, और चाहे तो वो उसको एग्जिट भी कर सकता है। आप बने रहिए, आप देखिए, बढ़िया प्रोजेक्ट है। तो एक फंक्शन है यहाँ पर ऐड फंक्शन, जो 2 नंबर्स का ऐड कर, 2 पैरामीटर्स मैंने दिए हैं, ए एंड बी। ठीक है, तो उसके बाद उसका रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न आपके पास आ जाएगा जहां से उसकी कॉल आ जाएगी ए प्लस बी की। दूसरी फंक्शन है सब्ट्रैक्ट फंक्शन। इसमें भी 2 ऑपरेटर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 ही नंबर्स का ऐड करना बेहतर समझा है। स्टार्ट करेंगे छोटे से। तो उसके बाद रिटर्न होगा वैल्यू ए माइनस बी। उसके बाद तीसरी फंक्शन है मल्टीपल वाली फंक्शन। इसमें भी मैंने 2 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया है, और रिटर्न क्या होगा, वैल्यू ए इंटू बी। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो फंक्शन है डिवाइड फंक्शन। इसमें भी 2 ही जो पैरामीटर्स है उसका इस्तेमाल किया है, और रिटर्न होगा ए डिवाइड बी। ठीक है, उसके बाद मैंने व्हाइल लूप का यहाँ पे इस्तेमाल किया। आप यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइल लूप जो है, व्हाइल लूप के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने व्हाइल ट्रू लिखा है, ये मैं बाद में बता दूंगा मैंने इसका इस्तेमाल क्यों किया है। फिलहाल आप बने रहिएगा। चलो, आप इग्नोर कीजिए इस व्हाइल लूप को, मैं इसको बाद में बता दूंगा इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया है। सबसे पहले यूजर से पूछा जाएगा num1 int एंटर द फर्स्ट नंबर। पहले यूजर से पूछा जाएगा पहला ये जो नंबर है वो एंटर कीजिएगा। उसके बाद जब वो नंबर दे देगा तो उससे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी ऑपरेशन करनी है इस नंबर पे। तो प्रिंट होगा सिलेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, सब उसके बाद आ जाएगा उसके सामने कि आपको कौन सी ऑपरेशन करनी है। तो ऑपरेशन के हिसाब से यहाँ पर 4 ऑपरेशन जो उसके सामने आ जाएंगी। एक तो आ जाएगा प्लस, दूसरा माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। इन तीनों और चारों ऑपरेटर्स को जो वो पूछेगा, जो वो दे देगा यहाँ से, उसको मैंने एक अलग वेरिएबल में रखा है, उसका नाम हमने ऑपरेटर रखा है। ठीक है, तो ऑपरेटर में क्या है, ऑपरेटर में है ऑपरेशन, और num1 में है पहला नंबर।
ठीक है। जब वो पहला नंबर भी देगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर num1 में पहला नंबर है जो वो दे देगा, उसके बाद वो ऑपरेशन देगा और वो ऑपरेशन स्टोर रहेगी हमारे वेरिएबल में, उसका नाम ऑपरेटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब वो ऑपरेशन भी दे देगा और फर्स्ट नंबर भी देगा, उसके बाद उससे पूछा जाएगा आप सेकंड नंबर एंटर कर दो, तो वो सेकंड नंबर यहां से आ जाएगा, इस वाले स्टेटमेंट से यहां से आ जाएगा, आप एंटर सेकंड नंबर कर दो। तो यहाँ पे वो सेकंड नंबर num2 में रहेगा। नाम फर्स्ट में हमारा पहला नंबर है, ऑपरेटर में ऑपरेशन है, और num2 में हमारा दूसरा नंबर मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने इफ एंड एलिफ का इस्तेमाल किया है। देखिए, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूं कि आपको आपके दिल में ये बात उतर जाएगी। अगर आपका ऑपरेटर, मैंने इफ फंक्शन का इफ ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया, अगर ऑपरेटर आपका किसके बराबर है, प्लस के बराबर, यानी अगर आपका ऑपरेटर प्लस है, इफ ऑपरेटर इक्वल टू प्लस, अगर आपका ऑपरेटर यानी ऑपरेशन जो आपने दिया अगर वो प्लस है, तो प्रिंट क्या होगा, num1 पहला नंबर जो उसने दिया, उसके बाद प्लस होगा प्रिंट, उसके बाद दूसरा नंबर जो उसने दिया होगा, और उसके बाद मैंने यहां पर कॉल किया फर्स्ट फंक्शन को ऐड को। ठीक है, दो नंबर इसका ऐड करने के बाद वो आपके सामने वो यहाँ पर ऐड दे देगा। उसका मतलब है इस वाले पोर्शन से ऐड आ जाएगा, और यहाँ पर होगा num1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 दिया है, 5 प्लस उसके बाद 7 दिया है, 7 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू है बीच में, और इक्वल टू आ जाएगा उसका वैल्यू क्या होगा, 5 प्लस 7 या 5 जो भी आपने दिया होगा। तो दूसरी नंबर है एल इफ, मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर, अगर प्लस नहीं है, एल इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस, तो उसके बाद भी सेम यही मैसेज है जैसे दूसरी फंक्शन यहाँ पर कॉल की गई है सब्ट्रैक्शन वाली। उसके बाद अगर आपने आपका ऑपरेटर जो है जो आपने दिया है अगर वो मल्टीप्लिकेशन है, इफ एल इफ आपका ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है, तो जाहिर सी बात है थर्ड वाली फंक्शन यहाँ पर मैं कॉल करूंगा, और उसका जो वैल्यू वहां से निकल आ जाएगा वो वहां पर प्रिंट होगा। ठीक है, उसके साथ साथ वो दो नंबर्स भी आ जाएंगे जिनको आपने मल्टीपल करना है। उसके बाद अगर आपका ऑपरेटर जो आप दे रहे हैं अगर वो डिवीजन वाला ऑपरेटर है, तो सेम मैसेज यहाँ पर प्रिंट होगी, पहला नंबर, उसके बाद ऑपरेटर वाला सिंबल आ जाएगा, उसके बाद थर्ड ये जो ऑपरेशन है हमारी फोर्थ वाली ऑपरेशन डिवाइड ऑपरेशन, वो कॉल होने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर इनमें से कोई ऑपरेटर ही नहीं दिया आपने, तो एलएस आ जाएगा, आपने जो ऑपरेटर दिया था वो इनवैलिड ऑपरेटर है। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद उसके बाद क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो अपने प्रोसेस को या एग्जिट करना चाहते हो, तो यहां पर मैंने यूजर से इनपुट ले लिया है, वो इनपुट मैंने अलग वेरिएबल में रखा है डिसीजन। आप कुछ भी दे सकते हो, यूजर डिसीजन आप दे सकते हो, मैं यहाँ पर यूजर डिसीजन मैंने डिसीजन दिया है, और डिसीजन में उसे पूछता है एंटर सी टू कंटिन्यू और एन टू एग्जिट। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो सी प्रेस कीजिएगा, अगर आपको एग्जिट करना है तो एन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और वो वाला डिसीजन यहाँ पर मैंने इफ में लगा दिया कि अगर वो यूजर से डिसीजन एन आ गया तो प्रिंट क्या होगा, यानी नो प्रिंट होगा, थैंक यू, और वहां से ब्रेक हो जाएगा, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा आपका ये जो। हाँ, अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये जो फॉर लूप जो वाइल लूप मैंने यहाँ पे लगा दिया था, हाँ, ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि यहाँ पर आपका वैल्यू ये जो है डिसीजन वाला वैल्यू एन नहीं आ जाएगा। जो ही ये एन होगा तो आपका लूप जो है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये वाइल ट्रू मैंने लगाई है, उस वक्त हम लगाते हैं वाइल ट्रू का इस्तेमाल हम उस जगह करते हैं जहां पर यूजर को पता ही नहीं होगा कि कितने इटरेशन इसमें हैं, तो यूजर पर डिपेंड करना वो कितने इटरेशन चलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वाइल ट्रू का इस्तेमाल किया है। वाइल ट्रू का मतलब है कि जब तक ट्रू है, ट्रू तो हमेशा ट्रू ही है, लेकिन यूजर से डिफाइन किया जाता है कि अगर ट्रू है, अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो वाइल लूप में आप एन दे दो, आपका वो लूप जो है यूजर से इनपुट लेने के बाद ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं उस प्रोग्राम को रन करता हूं। हाँ जी, देखिए सबसे पहले एक मैसेज आ गई यहाँ पर, कैलकुलेटर डिजाइनड बाय मोहम्मद अशरफ वानी। उसके बाद पूछा जाता है एंटर द फर्स्ट नंबर। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नंबर 653 दोबारा लिख रहा हूँ। उसके बाद पूछा जाता है सिलेक्ट द ऑपरेशन, प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लिकेशन दे दूंगा, क्लियर, ठीक है।
मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करनी है, तो ये पूछता है एंटर द सेकंड नंबर, मैं सेकंड नंबर दे दूंगा 54। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है 653 जो पहला नंबर है मेरा, उसके बाद दूसरा नंबर मैंने 54, उसका मल्टीपल यहाँ पे आ गया आपके सामने। उसके बाद मुझे पूछता है एंटर सी टू कंटिन्यू और एन टू एग्जिट। सपोज मैं सी दबा दूंगा, कंटिन्यू करना है मुझे, एग्जिट नहीं करना, मैंने सी प्रेस किया, फिर से पूछता है एंटर फर्स्ट नंबर, मैं पहला नंबर फिर से दबा दूंगा। एंटर कौन सी ऑपरेशन करनी, तो मैं कहूँगा प्लस ऑपरेशन करनी है। उसके बाद एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो उसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो उसके बाद भी मुझसे पूछता है कि आपको कंटिन्यू करना है या एग्जिट करना है, मैं कंटिन्यू कहूंगा, तो कंटिन्यू से फिर से आ जाएगा एंटर द फर्स्ट नंबर 6534। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मैं इसको कहूंगा तो डिवीजन करना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर के लिए पूछेगा 65 और आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया हो, ये वाला रिजल्ट। अब मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं इसको एग्जिट करूँ, मैं एन प्रेस कर रहा हूँ ताकि आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। मैंने एन प्रेस किया, देखिए आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। यहाँ पर एक मैसेज आ गई, थैंक यू डियर, और आपका प्रोग्राम खत्म। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।